45 डिग्री पर। 30 और 60 एक ही बार में निकाल सकते हैं हम, एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात प्रूव करने पे। ठीक है, शुरू कर रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहला काम हमारा क्या है इस चीज को करने के लिए कि हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो हम साइड्स एनोनिमस ले लेंगे। एनोनिमस का मतलब कोई भी वैल्यू, और वो कैसी हो जाएगी? वेरिएबल में। मान लीजिए ये a है तो ये भी क्या होगा? a, और ये भी क्या होगा? a। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड इक्वल होने के साथ सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60। तो मतलब एक एंगल तो मुझे मिल गया, एक एंगल मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। आगे क्या करना है? अब क्या करेंगे? अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एडी। किस पर खींचेंगे? बीसी पर। एडी पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, एडी से ए से डी बीसी पर। तो क्या हो गया? लगभग कुछ ऐसे हो गया। तो इतना वाला हिस्सा मुझे समझाइए, ये अभी तक समझ में आया? किया क्या? हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 का होता है। हमने ए वर्टेक्स से बीसी पर परपेंडिकुलर खींचा। आपके पास चॉइस है, मैंने ट्रायंगल ऐसे बनाया, आप बी से भी खींच सकते हो, आप सी से भी खींच सकते हो। ठीक है, पर ऐसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम राइट ट्रायंगल में ही काम करते हैं ना इसको लेके। तो अब क्या बन गया? ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का है? 90। परपेंडिकुलर खींचा तो 90, तो ये कितने डिग्री का होगा? 30। तब हमारे यूज का कौन सा एंगल है? 60 और 30। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा ले? हमारी मर्जी है। एबीडी भी और एसीडी भी हमारे लिए ओपन है। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात कर रहे हैं आगे। अच्छा, मुझे बात करनी थी ट्रायंगल ए बी डी में। अच्छा, ए बी डी में मैंने बोला था आपको कि आप जब भी कोई रेशो की बात करोगे तो आपको ट्रायंगल की सभी साइड्स का पता होना जरूरी है। सभी साइड्स का पता होना जरूरी है। साइड्स का पता होने का मतलब उनकी लेंथ का मालूम होना जरूरी है। तो यहां पर आपको किसकी लेंथ पता है? ए बी की मालूम है? ए पता है। बी डी मालूम है क्या? तो इसमें ये ध्यान रखना है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट। वो बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट। तो ए बी डी के अंदर ए बी तो हमें मिल गया है ए, और बी डी कितना मिल जाएगा? a बाय 2। इतनी बात समझ में आनी जरूरी है। अब मुझे ये भी पता है, आपको भी पता है कि अगर एक ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में मुझे दो साइड मालूम है तो थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं कैसे? यूजिंग पाइथागोरस। तो ठीक है, शुरू कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। मुझे दो वैल्यूज साइड की पता है, एक तो ए पता है और मुझे बी डी भी पता चल गया है, a बाय 2 प्लस में ए डी स्क्वायर। अब आगे लिखा जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस में ए डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। सोल्व करो। 4a स्क्वायर, अरे यार ये कोई टकरा ना जाए। चलिए ठीक है, शुरू कर रहे हैं। यहां पर देखो, ये एलसीएम किया 4a स्क्वायर आ गया, माइनस में क्या है? ए स्क्वायर, ओवर में क्या है? 4। यहां पर आएगा ए डी स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो कितना आएगा? 3a स्क्वायर ओवर 4। यहां पर है ए डी स्क्वायर, पर मुझे ए डी का वैल्यू निकालना है तो ये चला जाएगा रूट में। ठीक है, तब फ्लिक कर। चलिए ठीक है, एडी का वैल्यू आ गया √3/2a।
तभी तो सिखा रहा हूँ। है नहीं, प्रूफ नहीं आएगा, बट यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ना। पहले आते थे, अब नहीं आते। अब मुझसे वैल्यू किस किस का पूछा गया? 5-6 साल। अब मुझसे वैल्यू पूछा गया कि भाई साइन का बताओ, तो साइन थीटा यानी 60 डिग्री लिख लिया मैंने। साइन 60 डिग्री लिया। साइन 60 का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा का रेशियो बताओ। साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, है ना? तो 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? एडी। हाइपोटेन्यूस क्या है? एबी। एडी का लेंथ कितना निकाला आपने? √3/2a। और एबी कितना है? ए से ए कट गया तो आंसर कितना आ गया? √3/2 साइन 60 का वैल्यू। अब कुछ भी ले लो, कोई भी रेशियो ले लो, सारे आगे। 30 डिग्री निकालना चाहते हो आप तो 30 के अकॉर्डिंग चलो, साइन 30 लिख लो आप। साइन 30 का रेशियो 30 ये रहा ना, तो रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, सामने वाला होता है ना परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या आएगा आपका? BD ओवर में AB। BD क्या है? 1/2a या a/2 अपॉन में a से a कट गया तो आंसर कितना आ गया? 1/2। ये साइन 30 डिग्री। अब आप कोई भी रेशियो लो, 30 और 60 पे सबके एंगल निकाल सकते हो, सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ये प्रूव हो गया।